हेलो बच्चों, आपका स्वागत करती हूँ साक्षी गुप्ता क्लासेस में। एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम रेगुलर क्या करेंगे, आपकी क्लासेस को अटेंड करेंगे और इसको करते चलेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 1 अकाउंट्स का। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, इसको हम करने के लिए जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसके अंदर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में, अगर हम बात करें, हम 1 बाय 1 करके चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। सेकंड हमारा आ जाता है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। थर्ड चैप्टर हमारा आ जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फिर हमारा फोर्थ चैप्टर हमारा आ जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एंड फिफ्थ चैप्टर हमारा आ जाता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। और सिक्स्थ हमारा आता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो इन चैप्टर्स को हम क्या करेंगे, करते चलेंगे। तो हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो आपका है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को बड़े ही डिटेल में प्यार से पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले इसमें आपको पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो क्लियर होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप में होता क्या है, आपके पार्टनर्स होते हैं और जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होता है एग्रीमेंट। उनके बीच में क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और उन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट के साथ साथ रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश होती है। रिलेशनशिप तो एस्टेब्लिश होगी, साथ में वो क्या करते हैं, अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो रिस्क बियर भी करते हैं। रिस्क बियरिंग होती है, रिस्क बियर करते हैं आपस में। और टी का मीनिंग क्या आ जाएगा कि एक टेन्योर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म को एस्टेब्लिश करा जाता है। एन का मीनिंग क्या होगा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको आगे पढ़ते चलेंगे। नो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है कि जब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई फर्म है और अगर कोई पार्टनर है, वो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, आपस में कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें आ गया नो वर्ड। नो का मतलब क्या होगा कि इनका आपस में कुछ ना कुछ, अगर बाय चांस फर्म की जो पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर फर्म को क्या हो जाता है, भारी भरकम लॉस हो जाता है, तो जो ये पार्टनर है इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। मैं बच्चों को ये समझाती हूँ, कपड़े छोड़ के सड़क पे ला के खड़ा कर दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है। इसमें क्या होना ज़रूरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का होना ज़रूरी है। आप बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म का होना ज़रूरी है, वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। आर का मीनिंग वही कि रिस्क बियरिंग होगा, रिस्क बियरिंग। फिर उसके बाद एस का मीनिंग होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को आप क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। और अगर हम एच की बात करें, हारमनी। हारमनी का क्या होता है, लैक होता है। लैक होता है, लैक ऑफ हारमनी। और फिर उसके बाद अगर आईपी की बात करें, आईपी का लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में पूछा जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये मेरे आज फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने पेन टैब वगैरह सब मंगवा रखा है, लैपटॉप से क्लास लेने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको पसंद आए। तो अगर इसको आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते चलिएगा और इसे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या दे रखा है हमें, विजिबल होगा आपको अच्छे से। हमें बता रखा है कि जो पार्टनरशिप होती है जो कलर दूसरा ले लेते हैं, क्या बोल रखा है, जो पार्टनरशिप है वो क्या है, रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में रिलेशन है। हु हैव एग्रीड, जो क्या हुए हैं, सहमत हुए हैं, शेयर करने के लिए प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो बिजनेस को सभी क्या करेंगे, चलाएंगे, या एनी ऑफ देम, या सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर कोई एक, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। अगर हम बात करें, एक है चिंटू, ठीक है, ये कौन है, चिंटू है। ये दूसरा आया मिंटू, ठीक है, और तीसरा आया सिंटू। ये 3 पार्टनर हैं। ये तीनों दोस्त थे। इन तीनों दोस्तों ने क्या करा, मिलके पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर लिया। किसने, चिंटू ने, मिंटू ने, सिंटू ने। अब हुआ ये कि जो ये चिंटू और मिंटू और सिंटू ने जो पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करा है, तो अब चिंटू क्या कर रहा है, चिंटू, मिंटू और सिंटू, तीनों में कौन सा रिलेशन होगा, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होगा। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होगा। अगर क्या हुआ, चिंटू बन गया प्रिंसिपल, तो ये क्या है, उसके एजेंट, ये एजेंट बन के काम करेंगे। अगर ये मिंटू हो गया प्रिंसिपल, तो ये और ये सिंटू और चिंटू क्या बन जाएंगे, एजेंट बन जाएंगे।
तो ऐसे करके मतलब क्या चलता रहेगा, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। तो अब आपने क्या करना है, यही लिखा गया कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी बिजनेस को चलाएंगे या सभी के बिहाफ पर कोई एक पर्सन क्या करेगा, बिजनेस को चलाएगा। आगे डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो पर्सन्स हैं हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। मतलब पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर, एक साथ एंटर करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको पार्टनर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, और कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है, सबको एक फर्म बोल दिया जाता है। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। मतलब और नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड अ फर्म नेम। मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, समझाते हैं इसको आपको कि जो पर्सन्स हैं, ठीक है, अगर उनके इंडिविजुअलिटी को बात करें, इंडिविजुअली, एक सेकेंड, फर्स्ट टाइम में माफ करिएगा, धीरे धीरे हिसाब आ जाएगा। इनको इंडिविजुअली तो क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स बोला जाएगा। इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स, यही बोला है फर्स्ट लाइन के अंदर। फिर उसके बाद और कोलेक्टिवली, कोलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, कोलेक्टिवली अगर हम बात करें, कोलेक्टिवली इनको क्या बोल दिया जाएगा, फर्म बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, फर्म। और अंडर विच, नेम अंडर विच, जिस नेम के अंडर में ये काम करेंगे, मान लीजिए फर्म का नाम है सिंटू लिमिटेड, सिंटू लिमिटेड, उस फर्म के नेम को क्या, जिस उसको क्या बोल दिया जाएगा, फर्म का नेम बोल दिया जाएगा। फीचर्स की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 50 होती है। ये क्या है, देयर इज एन एग्रीमेंट वेयर रिटन और ओरल, देयर इज एन एग्रीमेंट वेयर रिटन और ओरल, वेदर रिटन और ओरल टू अंडरटेक पार्टनरशिप बिजनेस कलेक्टिवली। मतलब इसमें एक एग्रीमेंट होगा जो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। द बिजनेस फॉर विच पार्टनरशिप इज एंटर्ड इनटू हैज टू बी लॉफुल, लॉफुल बिजनेस का होना जरूरी है। देयर इज एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का भी होना जरूरी है, जिससे कि वो क्या कर सके, शेयर कर सके प्रॉफिट और लॉस को, किसमें, एक स्पेसिफिक रेशो में। जो भी रेशो होगा वो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, गिवन होगा। अगर आपको रेशो गिवन नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, अगर गिवन नहीं है तो कैसे बांटा जाएगा, इक्वल रेशो में बांटा जाएगा। इक्वल रेशो में आप क्या कर देंगे, बांट देंगे उसको। अब आगे क्या बता रखा है, देयर, अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमें पॉइंट बता रखा है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर। जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ लिया, या तो उसको सभी पार्टनर्स कोलेक्टिवली रन करेंगे, या फिर वन पार्टनर, यानी एक पार्टनर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स के बिहाफ पे। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या होगा, इसमें ऑप्शनल होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म ऑप्शनल होता है, नॉट कंपल्सरी नहीं है। हाउएवर देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स अवेलेबल टू अ रजिस्टर्ड फर्म। मतलब क्या होता है, देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स हैं, अवेलेबल हैं, जो रजिस्टर्ड फर्म के लिए अवेलेबल हैं। अ न्यू पार्टनर में भी एडमिटेड, एक न्यू पार्टनर क्या होगा, उसको एडमिट किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। मतलब क्या है कि अगर हम बात करें इनकी सिंटू मिंटू की, अगर ये सिंटू मिंटू और ये चिंटू सिंटू मिंटू जो भी हैं, तीनों के तीनों पार्टनर अगर क्या होंगे, आपस में एग्री होंगे, और इनका दोस्त जो एंटर करना चाहता है फर्म के अंदर, उसका नाम है राम, तो तभी वो राम एंटर कर पाएगा फर्म के अंदर, अगर ये चिंटू मिंटू और सिंटू क्या है, एग्री हैं। अगर आगे हम नेक्स्ट बात करें फीचर्स में, हमारा जाता है एन एग्जिस्टिंग पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो रिटायर हो सकता है फर्म से आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस देके ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स एज पर देयर एग्रीमेंट। यही बोला है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है फर्म से आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, एक प्रॉपर नोटिस दे करके, क्या दे करके, प्रॉपर नोटिस दे करके वो क्या हो सकता है, फर्म से रिटायर हो सकता है, ठीक है। और विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज पर द एग्रीमेंट एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, चिंटू है, मिंटू है, सिंटू है, वो क्या कर सकते हैं, माइनर को एडमिट कर सकते हैं टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। और हमेशा याद रखना, जो भी माइनर मेंबर एडमिट होगा उसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के अंदर
पार्टनर बनाया जाएगा, लॉस के अंदर नहीं बनाया जाएगा। अगर फर्म को क्या हो जाता है, भारी भरकम लॉस हो जाता है, ये फर्म है, फर्म डूब चुकी है, इसको लॉस हो गया है, लेकिन जो ये माइनर पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट करा गया है, तो इसको आप वो नहीं ठहरा सकते, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है पार्टनरशिप डीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेवरेट टॉपिक। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें, जो प्लस 1 क्लास है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि बिजनेस स्टडी में उनके पास भी टॉपिक है ये। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है और एंटर्ड इनटू बाय द पार्टनर्स दैट्स सेट्स फोर्थ द कंडीशंस। इसके अंदर कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं, सब्जेक्ट टू विच द पार्टनरशिप हैज बीन डन। देर इज नो कंडीशन टू हैव अ पार्टनरशिप डीड टू कैरी ऑन पार्टनरशिप बिजनेस। कोई भी कंडीशन नहीं होती पार्टनरशिप डीड के लिए टू कैरी ऑन पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। हाउएवर इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव एवरीथिंग इन राइटिंग। इन्होंने बोला है, देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये थोड़ी सी मुश्किल है लैंग्वेज, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपको ये लग रहा है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, इसके की पॉइंट्स लिख लीजिए। रिटर्न, पहला पॉइंट क्या आएगा पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा बट टू अवॉइड डिस्प्यूट, अगर आप फ्यूचर में जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनसे बचने के लिए, इट मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म, इट मस्ट बी इन रिटर्न, ये क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना जरूरी है, अगर आपको क्या करना है, डिस्प्यूट से बचना है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है इसके अंदर कि अगर आपको क्या करना है, जो पार्टनरशिप डीड है उसको हम आर्टिकल्स ऑफ, एक सेकेंड रुकिए, इस पॉइंट को कट कर दीजिए, अभी इतना ही ध्यान में रखेंगे। फोर्थ पॉइंट बस इतना ही ध्यान में रखेंगे इसके लिए, सॉरी, इसको इतना ही ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या बता रखा है, आगे हम पॉइंट्स को तो करते चलते हैं। इसमें क्या क्या लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, लाइक उनका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, लाइक नेम ऑफ द फर्म, स्टाइल, एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन गिवन बाय पार्टनर्स क्या है, ठीक है। प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू अ पार्टनर, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। आगे हमें बता रखा है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, बैंक के जो ऑपरेशंस होंगे, ड्यूरेशन फॉर विच पार्टनरशिप हैज बीन एंटर्ड इनटू, लाइक पार्टनरशिप का स्पेसिफिक पीरियड क्या होगा। आपने जो पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करा है वो आपने 6 मंथली करा है, 6 मंथ्स के लिए करा है, 12 मंथ्स के लिए करा है, कितने टाइम के लिए करा है वो सारा इसमें लिखा होगा। 5 ईयर्स के लिए करा है, 2 ईयर्स के लिए करा है, वो सारा लिखा होगा, किस पर्पस के लिए करा है। एंड इट मे बी एट विल, या जब पार्टनर्स की मर्जी हो वो बंद करके चले जाएं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेटलमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स एंड एनी अदर प्रोविजन दैट द पार्टनर में डिसाइड कैन बी इन्यूमरेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। अब अगर हम बात करें प्रोविजन दैट अप्लाई इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाइड होंगे, प्रोविजंस कौन कौन से क्या होंगे, अप्लाइड होंगे। वेयर द पार्टनरशिप डीड हैज बीन फ्रेम्ड व्हेन इट इज साइलेंट ऑन सच इश्यूज। देखिए फर्स्ट इसमें जो केस आ जाता है हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, इट विल बी, ये क्या होगा आपका, ये आपका इक्वल होगा अमंग ऑल पार्टनर्स। सेकंड आ जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट शेल बी अलाउड। थर्ड केस आ जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट शेल बी चार्ज। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना दिया जाएगा, 6% पर एनएम की रेट से, और एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था 0.5% पर मंथ। अगर आपको ऑप्शन में 0.5% पर मंथ दिया हुआ है तब भी आप क्या करेंगे, यही ऑप्शन टिक करके आएंगे। ये ध्यान में रखिएगा, पर एनएम है तो 6% पर एनएम और 0.5% पर मंथ। सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमनरेशन, नो सच अलाउंस विल बी गिवन, ये नहीं दिया जाएगा। अगला आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, तो इसके लिए आप बनाते हैं
एक अकाउंट जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कहता है आपको, इसको समझते चलेंगे। देखिए, अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जितने भी डेबिट साइड में जितने भी कंपनी के एक्सपेंस हैं, लॉसेस हैं, वो सारे कहाँ आएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जितनी भी इनकम है और प्रॉफिट्स हो रहे हैं, गेन हो रहा है, वो सारा आपका कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, तो इसमें आप क्या करोगे, अब आप समझिए, ये एक फर्म है, इसमें दो पार्टनर एडमिट होते हैं, एक ए कैपिटल लेके आता है, एक बी कैपिटल लेके आता है। इन्होंने क्या लगाई, इस फर्म के अंदर कैपिटल लगाई, तो फर्म का खर्चा क्या होगा, फर्म क्या ये ऐसे ही पैसा दे देंगे इसमें, ये मान लो 1 लाख रुपए लेके आया है और ये कितना लेके आया, 5 लाख रुपए लेके आया कैपिटल का। अब मुझे ये बात बताओ, क्या ये फर्म इनको ऐसे ही, मतलब ए और बी ने कैपिटल लगाई है, तो बदले में फर्म को क्या करना पड़ेगा, इनको पे करना पड़ेगा, क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस वजह से फर्म का क्या होता है, लॉस होता है, एक टाइप से एक्सपेंस होता है। ऐसे ही फर्म क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, फर्म क्या करेगी, जो भी पार्टनर्स होंगे ना, जो भी पार्टनर्स होंगे, जो भी मान लो पार्टनर्स हैं, एक ही है पार्टनर, एक ही है पार्टनर, इनको सैलरी भी प्रोवाइड करवाएगी, सैलरी, तो वो भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा। कमीशन प्रोवाइड करवाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। प्रॉफिट का कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, तो एक टाइप से एक्सपेंस के लिए ही करती है ट्रांसफर, तो यहाँ पे आ जाएगा। और इधर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग समझ लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या बता रखा है इन्होंने, मान लो ये फर्म है, अब ये ए आया फर्म के पास कि भाई मुझे ना जी कुछ पैसे की ज़रूरत है, फर्म ने इसको, मान लो इसको ज़रूरत थी 20,000 रुपये की, फर्म ने ए को 20,000 रुपये दे दिए। क्या फर्म ए को 20,000 रुपये ऐसे ही देगी, नहीं, बदले में ये, इसका मतलब इसने क्या करे हैं, विड्रॉ करे हैं। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग करी है, क्या करी है, ड्रॉइंग करी है ए ने। तो जब ड्रॉइंग करी है तो बदले में जो भी फर्म को ए क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कितने मंथ का कैलकुलेट करना है, 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। तो फर्म का एक टाइप से ये क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसके पास तो आ रहा है फर्म के पास पैसा, तो अब फर्म का क्या है, प्रॉफिट है, तो इस वजह से इसे कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे बाकी का, जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको कवर करते चलेंगे। और थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। क्या करना है आपने, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना है। और मेरी अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल लीव कर दिया है लेकिन तुम्हारी जो भी पढ़ाई है वो मिस नहीं होगी, हम यहाँ करते चलेंगे। तो ये मत टेंशन लीजिए कि स्कूल लीव कर दिया मैडम ने, नहीं, स्कूल लीव करा है लेकिन तुम्हारी पढ़ाई अभी भी कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। बस मुझे एक चाहिए आपका फीडबैक। आप मुझे फीडबैक में बस एक कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि क्या आपको समझ आया, ऐसे क्लास सही रहती है या नहीं। धीरे धीरे मैं अपना फेस भी रिवील करना शुरू कर दूंगी। आप कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मेरे को पता लगे कि मेरी क्या कमी है, मेरे को और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक कमेंट ज़रूर करिएगा, पढ़ाई आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक यू।